अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें से लाजमी एक दो से तीन एमसीक्यूज लाजमी आते हैं इस पोर्शन में से। तो हम इसको अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं कि इसमें से क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है इकोलॉजिकल टाइम स्केल का एक चार्ट। सबसे पहले इसमें हमने क्या देखना होता है कि मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो, आज से कितने मिलियन ईयर्स अगो कौन सा पीरियड था, कौन सा इरा था और कौन सी स्पीशीज़ जो थी वो उसका जो डोमिनेंट स्पीशीज़ थी। अगर हम इसकी ईयर्स की बात करें, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 4.5 मिलियन ईयर्स अगो। ये वो टाइम था जब अर्थ बनी थी। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ कब हुई थी? एक तो एमसीक्यूज ये बनता है कितना, 4.5 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ थी? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। एमसीक्यूज नंबर वन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 550। ये है हमारे पास मिलियन ईयर्स अगो, सारे ज़ीरो से 4.5 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो असल जो जब ऑर्गेनिजम्स, ये तो थी हमारे पास अर्थ की। जब ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स स्टार्ट होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह एल्ची शुरू हो गए थे 4,540 मिलियन ईयर्स अगो। फिर हम आ जाते हैं इस पे 550 मिलियन ईयर्स अगो। 550 मिलियन ईयर्स अगो, इसको 4.5 नहीं कहेंगे, आई थिंक ये 4,540 मिलियन ईयर्स अगो। अब यहाँ इस पीरियड पे हम आ जाते हैं। ये कौन सा इरा है? ये है पैलेजोइक, पैलेजोइक इरा। फिर उसके बाद रहता है हमारे पास मेसोजोइक। फिर हमारे पास रहता है सिनोजोइक। ये तीन इरा होते हैं, मेन इरा जो अब तक आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 550 मिलियन ईयर्स अगो। अर्थ कब बनी थी? 4,500 540। मैं साथ साथ इसको यहाँ पे आपको याद भी करवाने के लिए यहाँ लिखता रहता हूँ। सबसे पहले हम बात करें, हमने पहले देखना है कि कितने मिलियंस ईयर्स अगो की बात है। मिलियन ईयर्स अगो। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जो हमने पढ़ा है वो है 4,500 मिलियन ईयर अगो। तो इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। सेकंड हमने क्या चीज़ पढ़ी है? 550 मिलियन ईयर्स अगो से क्या स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट ऑफ इराज। फिर हमने क्या पढ़ा? तीन तरह के इरा होते हैं। एक हमारे पास सबसे पहला जो, अगर हम 550 से बात करें, अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करें तो और हैं, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो और है। हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? 550 से। इसका शायद कोई जूम इन जूम आउट का मसला है, मैं इसको अभी सही करता हूँ। 550 से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है? पैलोजोइक। फिर हमारे पास आता है मीज़ो। फिर हमारे पास आता है सीनो। अब तक हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी हैं कि पहले मिलियन ईयर्स अगो कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुई। फिर उसके बाद 550 मिलियन अगो स्टार्ट ऑफ इराज हुए। फिर 550 से अगर स्टार्ट करें तो तीन मेन इरा हैं। अब हमने क्या करना है? इनमें पीरियड्स याद करने हैं कि किस इरा में कौन सा था। अगर हम यहाँ से 550 से स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारे पास था पैलेजोइक।
हम बात करते हैं सबसे पहले पैलेज़ोइक। इसमें क्या है, कैम्ब्रियन पीरियड है। कैम्ब्रियन पीरियड सबसे पहला पीरियड कौन सा है, कैम्ब्रियन। इस पीरियड में क्या हुआ कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स लाइक ब्रैकियोपोड्स और ट्रिलोबाइट्स वगैरह पैदा हुए। सबसे पहला कौन सा है, कैम्ब्रियन। फिर उसके बाद आया ऑर्डोविशियन। इसमें क्या हुआ, अर्ली बोनी फिशेस। सबसे पहले कौन सी बनी, बोनी फिशेस। ये फिशेस वाला मैं अभी आपको दोबारा भी दिखाता हूँ इसमें कि सबसे पहले कौन सा था, कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, फिर है सिलेरियन, फिर है डिवोनियन। इसको याद करने का तरीका है, डीएसओ होता है ना पुलिस में, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र, डीएसओ जो इंस्पेक्टर से ऊपर होता है, डीएसओ जो डिस्ट्रिक्ट का सीनियर ऑफ इंचार्ज, सीनियर इंचार्ज होता है, जो उसे हम डीएसओ कहते हैं। डीएसओ का जो बाद होता है, ये हो गया डीएसओ और ये हो गया सी, डीएसओ कैंपस। इसको इतना याद रखना है, डीएसओ कैंपस। अच्छा, हमारे पास था पहले कैम्ब्रियन, उसके बाद हमारे पास था कि ऑर्डोविशियन, फिर एस्लेरियन। ये हम बाद में याद करेंगे कि इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, ये क्या होता है, तो हम इसको बाद में याद करेंगे। उसके बाद सिलेरियन है, फिर डिवोनियन। ये है हमारे पास किसमें, पैलेयोज़ोइक एरा में। फिर इसके बाद हमारे पास रहता है ये डीएसओ हो गया। इसमें कुछ भी ले लें डीएसओ में, जैसे डाटा सिक्योरिटी ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर। हाँ, ये सही रहेगा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर। कहाँ पे, क्रिकेट खेलता है वो, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर क्रिकेट। ये हमें याद रहेगा, डी से बनता है हमारे पास डिवोनियन, फिर है सिलेरियन, फिर है ऑर्डोविशियन, फिर है हमारे पास कैम्ब्रियन। अब हमने इसमें से यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से पढ़े। सबसे पहले हमारे पैलेयोज़ोइक क्या है, इसमें हमारे पास आ जाता है डी एस ओ, क्या खेलता है, क्रिकेट। ये हमारे पास आ गया। इसको इस तरह से याद रखना है। अगर आपका यहाँ से ही हो रहा है तो ये भी सही है, मतलब कि आपको ये शॉर्ट फॉर्म पता लग गई ना, डी एस ओ सी। तो ये हो गया डिवोनियन, सिलेरियन, ऑर्डोविशियन, और ये हो गया कैम्ब्रियन। क्या क्या पढ़ लिया हमने इसमें, पहले अर्थ की फॉर्मेशन पता पढ़ ली, इराज पढ़ लिए, स्टार्ट ऑफ इरा कब से हुए थे, 550 से। और उसके बाद हमने देखा कि जो 550 से लेके ज़ीरो तक अब तक कितने हैं, वो 3 हैं मेन इराज। अब हम हर इरा की जो है वो, और इसमें आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि इस इरा का पीरियड, टाइम पीरियड कब से है, 550 से कब तक है, 350। 550 टू 350, या हम इसको यूँ लिखते हैं 550 टू 350। अब इसमें भी डिवीजन है। डिवीजन कैसे है कि ये जो 500, 400, 450, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे है 500। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है हमारे पास 450, यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास है 400, और यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास है 350। और यहाँ पे हमारे पास है 550। मतलब हर जो पीरियड है कैम्ब्रियन, उसके ऊपर 500, फिर आ गया है ऑर्डोविशियन, उसके ऊपर 450, स्लेरियन के ऊपर 400, और अगर हम डिवोनियन जो आखिरी पीरियड है वो है 350। पैलेयोज़ोइक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि पैलेयोज़ोइक में कौन कौन से हैं, डी एस ओ सी,
डीएसओ जो है वो क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, क्रिकेट लाइक करते हैं। फिर हमने उनके नाम देख लिए, उनका पीरियड में 550 से कब तक है, 350 तक। जो इनमें एग्जिस्ट करते हैं वो हम बाद में देख लेंगे कौन सा किस में एग्जिस्ट करता है। ये था हमारे पास पहला। हमने अब तक क्या पढ़ लिया कि अर्थ कब स्टार्ट हुई, 4540 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ स्टार्ट हुई। फिर एनिमल्स कब से हुए, 550 से। 550 में 3 ईरा आ जाते हैं, पेलोजोइक, मीसोजोइक एंड सिनोजोइक। इसको याद करने का है, PMC, पाकिस्तान मेट्रो कॉरपोरेशन, पाकिस्तान मेट्रो कॉरपोरेशन। और अगर हम इसमें से पी की बात करें तो इसमें आ जाता है DSOC। और आगे कहाँ का, ये कब से कब तक है, 550 टू 350। और इसमें ये चार आ गए और ये हो गया। नेक्स्ट जो अब हमारे पास है वो है हमारे पास, ये देखें यहाँ भी आप देख लें कि 550 से स्टार्ट हो रहा है और कब तक है ये है 350 तक। डिवोनियन, सिलेरियन, ऑर्डोविसियन एंड कैम्ब्रियन। नेक्स्ट हमारे पास है मीजोजोइक इरा। नहीं, ये जो पैलेसोइक होता है ये 250 तक है। इसमें आगे कार्बोनिफेरस पीरियड पे आ जाता है, ये इसका सब पार्ट है। कार्बोनिफेरस पीरियड जो है, इसको ये याद करनी है, मिसिपिलियन और पेनिसिलियन ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको याद नहीं करना। हमने इसको देखना है, सॉरी इसको 250 नहीं, ये है हमारे पास 250, 550 से 250। मैं इसको दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे बना लेता हूँ। कौन सा था, पैलोजोइक, ये कब से कब तक है, 550 से 250। इसमें कौन से आ जाते हैं, PDSOC और ये C। DSO के इधर भी C आएगा और इधर भी। ये कौन सा था, कैम्ब्रियन, ये ऑर्डो, ये सुलेरियन, ये हमारे पास था डिवोनियन, ये हमारे पास कार्बोनिफेरस। जो यहाँ तक हमने देख लिया था ना कि यहाँ तक हमारे पास ये था, ये 550 यहाँ, 500 यहाँ, 450 यहाँ, 400 यहाँ, 350 यहाँ। अब ये था सारा डिफरेंस 50-50 का, 50 मिलियन ईयर्स अगो, 50 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क आ रहा है कार्बोनिफेरस में, जो दो मैंने आपसे कटवाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 100 का फ़र्क आपने करना है, तो ये है 250। 250 पे जाके ये पैलोजोइक इरा ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। सॉरी मैंने उसको देखा नहीं था, मैं समझा शायद वो मीसोजोइक के अंदर ही है। अच्छा, ये हमारे पास कार्बोनिफेरस पीरियड। अब हमारे पास है मीसोजोइक। मीसोजोइक में तीन है। जो मीसोजोइक कब से स्टार्ट हो रहा है, 250 से 75। ये 250 से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये कितना है, 75। इसमें तीन मेन एम हैं, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रेजिक, CGT। चीफ जस्टिस तैमूर। पैलोजोइक हमने पढ़ लिया, मीजोजोइक हम देख लेते हैं। मीजोजोइक ये कब से कब तक है, ये हमने कहाँ तक ख़त्म हुआ था, वो हमारा ख़त्म हुआ था 250 से लेकर ये कब तक है, 75 तक। और इसमें तीन हमारे पास अहम हैं, चीफ जस्टिस तैमूर। ये कौन सा है, कार्बोनिफेरस, जुरासिक और ट्रेजिक। कार्बोनिफेरस नहीं, ये हमारे पास है क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रेजिक।
जुरासिक, ट्रेजिक, क्रिटेशियस। अच्छा, अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? 250 से, और 250 के बाद 200 आता है, ये यहाँ पे आ गया 200। ये उसके बाद सबसे जो शॉर्ट पीरियड था ना, वो जुरासिक पीरियड था, सॉरी क्रेटिशियस, जुरासिक पीरियड। ये स्टार्ट होता है 150 से 100, बहुत कम टाइम पीरियड होता है इसमें। ट्रेजिक कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? यहाँ पे जुरासिक में 250 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 200 कहाँ पे हो रहा है? ये डायनासोर पीरियड था सबसे पहला ट्रेजिक, ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था जो जाके जुरासिक में ख़त्म हुआ। फिर जुरासिक ख़त्म हुआ खुद 150 में, और 100 स्टार्ट हुआ क्रेटेशियस से, जो और 50 पे ख़त्म हुआ। ये तीन है, यहाँ से हम देख लेते हैं 250, और ये फिर जाके इधर ख़त्म हुआ 200, और जो इसका अपना था ये हुआ 150, 100, और ये जाके ख़त्म हुआ 75। ये थे हमारे पास मेसोजोइक। पैलोजोइक में कौन से थे? डी, एस, ओ, एक सी इधर एक सी इधर। कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलेरियन, ऑर्डोवियन और कैम्ब्रियन। और मेसोजोइक में कौन है? सी, जी, टी, के क्रेटेशियस, जुरासिक और ट्रेजिक। ये कब से कब था? ये 550 से था 250, और ये कितना था? 250 से 75। अब हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट पीरियड है मेजो सीनोजोइक। सीनोजोइक में सिर्फ दो आते हैं, जो 50 से स्टार्ट 75 से स्टार्ट होकर 0 तक है। इसमें क्वार्टरी और एक है टर्शरी। क्वार्टनरी और टर्शनरी सिर्फ इसमें दो ही आते हैं। क्वार्टनरी और टर्शरी, ये कब से स्टार्ट होता है? 75, 50, और यहाँ पे आ जाता है 0। अब तक मुझे आई थिंक आप सबको ये समझ आ गया होगा कि कितने ये रहे हैं, कितने उनके पीरियड्स हैं और उनके टाइम पीरियड क्या है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेता हूँ सारा जो अभी पढ़ा है। सबसे पहले हम अर्थ का कब स्टार्ट हुआ? 455 अर्थ। फिर हमने देखे 550 से लेके 0 तक कितने हैं? 3 इरा हैं, और इन इरा के आगे पीरियड्स हैं। इन 3 इरा में सबसे पहले है जो पैलोजोइक, जो कब से कब तक है? ये है 550 से है 250। इसमें है 4 कार्बोनिफेरस, डी, एस, ओ, सी, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 550 से 250। इसमें यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 500, 450, 400, 350, और ये डायरेक्ट पे 300 नहीं आता, यहाँ पे 250 आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है मीज़ो। मीज़ो में हमारे पास 3 है, सी, जी एंड टी। क्रेटेशियस, जुरासिक एंड ट्रासिक। ये जो हमने छोड़ा था यहाँ पे ट्रासिक पे, तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 250, ये हमारे पास 200, ये 150, 100, और ये आ गया यहाँ पे 75। 250, 200 यहाँ पे आता है, और इस तरह से ये मतलब कि 250 से कब तक है? 75। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो है सीनो। इसमें कौन से हैं? क्वार्टनरी एंड टर्शनरी, जो 75 से लेके 0 तक, यहाँ पे 50। तो ये हमारे पास तीन मेन थे, सीनो, मीज़ो एंड पैलोजोइक। अब हमने देखे हैं इनमें एनिमल्स कौन कौन से थे और राइज और फॉल कब हुए थे। यहाँ तक तो समझ आ गया कि इनमें से कोई भी एमसीक्यूज आता है कि कौन सा पीरियड कब से कब था,
या उसका टाइम पीरियड कितना था, सिल्वरियन पीरियड था या कोई भी था, तो उसका टाइम पीरियड कितना तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहीं पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैलेज़ोइक। पैलेज़ोइक में अगर हम कैम्ब्रियन से स्टार्ट करें, जब 550 से हम इरा हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास था सबसे पहले कैम्ब्रियन पीरियड, जिसमें क्या हुआ, इनवर्टिब्रेट्स प्रोकैरियोट्स वगैरह या कोई भी इनवर्टिब्रेट, ये था हमारे पास कैम्ब्रियन पीरियड। फिर हमारे पास स्टार्ट हुआ ऑर्डोविशियन। इसमें क्या हुआ, अर्ली बोनीफिशिस और सिलेरियन पीरियड। और ये कब ख़त्म हुआ, ये सिलेरियन पीरियड में क्या ख़त्म हुआ, जिसमें क्या बने, एम्फीबियंस। और इसमें डिवोनियन पीरियड में क्या था, कार्टेजिनियस फीड, कार्टिलेजिनस फिश। ये था जो सिलेरियन पीरियड था, ये हमारे पास था। मैं इसको ज़रा, यहाँ पे एक और है डॉक्यूमेंट, उसमें आपको सही तरह से दिखा देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले अगर हम फ़िश की बात करें, फ़िश हमारे पास वो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता है कि सबसे हम इसी की बात कर रहे हैं ना, पैलेज़ोइक की। पैलेज़ोइक की बात कर रहे हैं, इसमें हमें पता है 3 है, सी डी एस ओ एंड सी। अब इसमें किसकी बात कर रहा है, फिशेस आर द अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स एंड दे अपीयर वे बैक इन द पैलेज़ोइक इरा, जो पैलेज़ोइक इरा में अपीयर हुए। ठीक है, ये हमें पता है। सबसे पहले पैलेज़ोइक क्या है, 550 टू 250। फिर हमारे पास है फर्स्ट फिशेस। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फिश हैं जारलेस फिश, या इनको पहले हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि कौन से में मैमल्स थे, किस में बर्ड्स थे, किस में एनिमल्स थे, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे थे सबसे पहले हमारे पास फिशेस, फिर ये एम्फीबियंस, फिर यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास रेप्टाइल्स। पैलोजोइक में ये तीनों ही आ रहे हैं। पैलोजोइक में कौन से, इनके हम वो बाद में देख लेंगे, राइज एंड फॉल। पैलोजोइक में ये तीनों ही हैं, इसमें फिशेस भी हैं और उसके बाद कार्टिलेजिनियस। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि इसमें कौन से हैं, वहाँ से डायग्राम से आपको सही तरह से समझ नहीं आएगी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जैसे पढ़ा ना कि पैलोजोइक इरा, उसमें हमने पढ़े कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, डिवोनियन, सुलेरियन। ये करके फिर उसके बाद मैं आपको एक चार्ट मैंने बनाया खुद से, और मैं आपको शो कराता हूँ। ये सिर्फ है कि बेसिक बताने के लिए कि कौन से पीरियड में कौन से ऑर्गेनिज्म से, रेप्टाइल्स थे, एम्फीबियंस थे या मैमल्स थे। पैलोजोइक में हमने पढ़ा ना, सी डी एस ओ सी, ये हमारे पास है कैम्ब्रियन पीरियड। और ये हमारे पास है ऑर्डो, ये हमारे पास है सुलेरियन, ये हमारे पास है डिवोनियन, और ये हमारे पास है कार्बोनी। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमारे पास कैम्ब्रियन है, तो इसमें हमारे पास थे अर्ली वर्टिब्रेट्स।
और ऑर्डो की बात करें तो इसमें हमारे पास है मेरीन लाइफ, फिशेस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पेपर में फिशेस का रिलेटेड है तो फिशेस कब से स्टार्ट हुई, तो ये स्टार्ट हुई ऑर्डो से स्टार्ट हुई और सुलेरियन में जाके ख़त्म हुई। ठीक है। और अगर हम डिवोनियन की बात करें, डिवोनियन में क्या हुआ, एम्फीबियंस। और इसमें क्या हुआ कार्बोनी में, इसमें हमारे पास हुआ रेप्टाइल्स। ठीक है। फिश कहाँ से स्टार्ट हुई, ऑर्डो से। डिवोनियन से क्या स्टार्ट हुए, एम्फीबियंस। कार्बोनी फिर से क्या स्टार्ट हुए, रेप्टाइल्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मीज़ो। मीज़ो में हमने पढ़ा था तीन थे, CGNT। ट्रेजिक पीरियड सबसे पहले, ये था हमारे पास क्रेटेशियस, फिर था जुरासिक और ट्रेजिक। हमने तो यहाँ से करना है ना कि यहाँ पे ये रेप्टाइल्स होए कार्बोनिफेरस में, ये हुए रेप्टाइल्स। ये जैसे इसमें है डायग्राम में कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में क्या था, फर्स्ट रेप्टाइल्स। परमियन, कार्बोनिफेरस के परमियन में क्या थे, फर्स्ट रेप्टाइल्स। हम इसे कहते ही कार्बोनिफेरस हैं। परमियन इसको बहुत कम पेपर में यूज़ होते हैं, ज़्यादातर इसको ये कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं। कि 350 से जब स्टार्ट हुए कार्बोनिफेरस, या उसमें 300 से, तो वो कौन से थे, फर्स्ट रेप्टाइल्स, कार्बोनिफेरस रेप्टाइल्स। डिवोनियन जो थे इसमें थे एम्फीबियंस। और ऑटो में कौन से, बोनीफिशेस। अब हमारे पास है ये क्रेटेशियस, जुरासिक एंड ट्रेजिक। जब यहाँ पे रेप्टाइल्स हुए कार्बोनिफेरस में, तो यहाँ से क्या हुआ, ट्राजिक में फर्स्ट डायनासोर, फिर जुरासिक में आगे बर्ड्स, और उसके बाद क्रेटेशियस में क्या हो गए, मैमल्स। ट्रेजिक में क्या हुए, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स तो हो गए थे ना कार्बोनिफेरस के परमियन में, तो हमने तो वहीं से स्टार्ट करना है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 250 से 75। तो जो 250 पे एंड हुआ पैलेोजोइक, तो मीजोजोइक के जब 250 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे आ गए रेप्टाइल्स। वो ये है रेप्टाइल्स हुए, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में डायनासोर, और जुरासिक में हमारे पास आ गए बर्ड्स, और क्रेटेशियस में हमारे पास आ गए फ्लावरिंग प्लांट्स। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको याद करना, लेकिन इसको अच्छी तरह से करना है। पहले मैंने आपको याद करवा दी कि उसके इरा कौन से थे, उसके पीरियड्स कौन से थे, फिर मैंने उसने बताया कि उनमें कौन कौन से, पैराजोइक में कौन से आते हैं, मीजोजोइक में कौन से आते हैं, और सीनोजोइक में कौन से आते हैं। सीनोजोइक के सिर्फ दो ही थे, क्वार्टनरी एंड टर्शरी। और ये कब से था, 75 से 0 तक, क्वार्टनरी एंड टर्शरी। जो हमारे पास टर्शरी था, उसमें हम देख लेते हैं जो टर्शरी है उसमें हमारे पास राइज ऑफ मैमल्स। मैमल्स यहाँ से स्टार्ट, राइज ऑफ मैमल्स टर्शरी, और फिर राइज ऑफ मैन। सीनोजोइक जो है वो सिर्फ मैन का है, मैमल्स का है। राइज ऑफ मैमल्स, और ये राइज ऑफ मैन। ये अब आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे सारे। इरा भी, अर्थ कब स्टार्ट हुई, फिर इरा कहाँ से कौन सा टाइम पीरियड है, 550 से लेकर 0 तक, 550 से लेकर 250 तक पैलेोजोइक, फिर 250 से लेकर 75 तक मीज़ो, और 75 से लेकर, इसको मैं एक दफ़ा सारे को रिपीट कर देता हूँ। पहलो जो है वो 550 से 250। मीज़ो की बात करें तो वो हमारे पास था 250 से 75। और सीनो बात करें वो कब से था, 75 से 0। इसमें जो हमारे पास पीरियड्स आ जाते हैं वो हमारे पास थे CDSOC। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो था इन्वर्टिब्रेट्स, फिर ये आ गए थे हमारे पास फिशेस, स्लेडियन में भी फिशेस, ये हमारे पास डिवोनियन में आ गए थे एम्फीबियंस, और कार्बोनिफेरस के परमियन में क्या थे, रेप्टाइल्स।
अगर हम इसकी बात करें मेसोजोइक की, तो इसमें हमारे पास थे 3 सी जी एंड टी। ट्रासिक पीरियड में क्या थे? फर्स्ट रेप्टाइल्स मतलब डायनासोर्स। जुरासिक में आ गए थे हमारे पास बर्ड्स। और यहाँ पे हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स या मैमल्स अभी स्टार्ट हुए थे। इसमें हमारे पास सिर्फ दो आते हैं, क्वाटरनरी एंड टर्शनरी। जो हमारे पास क्वाटरनरी है, इसमें हमारे पास टर्शरी में मैमल्स राइज हुए थे, और इसमें हमारे पास मैन। तो ये था हमारे पास टोटल। अब मैं एक पीरियड आपको दिखाता हूँ, उसमें चार्ट जो मैंने बताया कि जो पेपर में आ सकते हैं, इसमें से पूछा जा सकता है। ये सारा कुछ वही है इसमें जो वहाँ पे है। इसको हम वन बाय वन पहले एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। फिशेस का था हमारे पास कि फर्स्ट वो जालेस फिश। हमें पता है कि सबसे पहले जो मैंने फिशेस का पढ़ाया था कि जालेस फिश थी, फिर उसके बाद जार्स बने उनके जबड़े। तो अर्लीस्ट जो थे वो पैलेज़ोइक एरा से स्टार्ट हुए, ये बात सही है बिल्कुल। फर्स्ट जालेस फिश जो थी वो थी अगंथा। ये नाम आ सकता है पेपर में, तो कौन सी थी? अगंथा, अग्नथा। टाइम पीरियड कब से? कैम्ब्रियन टू ऑर्डोविकियन। मतलब हमने जैसे पढ़ा था कि CDSOC, तो वो क्या कहते हैं कि कैम्ब्रियन जो लास्ट था, कैम्ब्रियन से कब से था? ऑर्डोविकियन पीरियड। ये किसका पीरियड था? जार्लेस फिश का। दे आर द अर्लीस्ट फिश एंसेक्टर। ये एंसेक्टर थे फिश के। और एग्जाम्पल इसमें ऑस्ट्राकोडम्स, लैम्प्रेज एंड हैग फिश। हैग फिश के बारे में अक्सर पूछा जाता है। कैक्टस कहते हैं नो जार स्केल्टन मोस्टली कार्टिलेजियस। फिर आती है फर्स्ट जार फिश, तो होते हैं ग्नेथोस्टॉम्स। जारलेस कौन सी थी? एग्नेथा। और ये कौन सी थी? ग्नेथोस्टॉम्स। ग्नेथोस्टॉम्स का कौन सा पीरियड था? हमने जैसे ये मैं साथ साथ करता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी थी? जारलेस फिश। अब ऑडोवियन से सुलेरियन तक कौन सी थी? जार फिश बन गई। तो इसमें देव ग्रुप अर्ली प्लेकोडम्स। अब जार्ड फिश में हमने अगेंथा पढ़ी ना, अगेंथा में थी हैग फिश। एग्नेथा, एग्नेथा में थी हैग फिश, लैम्प्रीज। ये कौन सी थी? ये जारलेस फिश थी। जो हम जार्स की बात करें तो वो थी ग्नेथोस्टॉम्स। ग्नेथोस्टॉम्स में कौन सी आती हैं? प्लेकोडम्स। और एंड लेटर डिवर्सिफाइड इनटू कार्टिलेजिनस फिशेस। पहले प्लेकोडम्स बनी, आर्मर्ड फिशेस। फिर उसके बाद कार्टिलेजिनस फिशेस बनी जिसमें शार्क एंड रेज, एंड देन बोनी फिशेस। जार डेवलपमेंट वाज अ मेजर एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट। फिर उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन हुई। ये आ गया अब हमारे पास डिवोनियन पीरियड, नॉन एज द एज ऑफ फिशेस। डिवोनियन पीरियड को हम क्या कहते हैं? एज ऑफ फिशेस। इसी में जो थी बाद में एम्फीबियंस रेज हुए। ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन के जो फिश के ग्रुप में थी उसमें ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन हुई। प्लेकोडर्म्स हमें आर्म फिश, कॉन्ट्रिकाइटिस, कार्डिल फिशेस, ऑस्टी, बोनी फिशेस। उसमें सिर्फ थी कि डाइवर्सिफाइड हुई क्लासी फिश, उसमें फिर हमने कॉन्ट्री आ गया, उसमें ऑस्टी आ गया। लॉब फिन फिश गेव राइज टू टेट्रापॉड्स। के जो लॉब्ड फिन मतलब कि जो हाथ बनते हैं या जो बोन्स होते हैं, ये लॉब्स की, पाँव की बोन्स और हाथ की बोन्स। तो वो टेट्रापॉड फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट के, पहले तो वाटर में रहती थी फिश, और फिर क्या हुआ कि वो लैंड पे आ गए, ज़मीन पे। तो एम्फिबियंस मतलब राइज ऑफ एम्पियन। एजिस ऑफ फिश किसे हम कहते हैं? डिवोनियन पीरियड। जैसे हमने पढ़ा है, ये थे हमारे पास। ये वाला पीरियड जो था ये जारलेस था, इसमें कौन थी? एग्नेथा। फिर ये हमारे पास ऑर्डो से स्लेरिन आ गई। ये हमारे पास जार्ड फिश आ गई जिसमें प्लेकोडर्म्स, कॉन्टी और ऑस्टी, ग्नेथोस्टॉम्स। फिर ये आगे डिवोनियन पीरियड जिसे एज ऑफ फिशेस कहते हैं, इसी में एम्फीबियन स्टार्ट हुए। फिर अब हमारे पास आगे एम्फीबियंस। लेट डिवोनियन मतलब जो लेट डिवोनियन। डिवोनियन कब तक ख़त्म हो रहा था? डिवोनियन ख़त्म हो रहा था, ये हमारे पास थे ना 550 से 250। तो जो था हमारे पास ये यहाँ तक था हमारे पास 500, यहाँ तक था हमारे पास 450, ये था हमारे पास 400, और ये था हमारे पास 350। तो 400 टू 350 वो कहते हैं लेट डिवोनियन। फर्स्ट एम्फीबियन स्टार्ट हुए कि जब उसने कहा कि टेट्रापॉड्स बने कि लैंड वर्टिब्रेट्स। इवॉल्व फ्रॉम लॉब फिन फिश। कौन से फिश से हुए? लॉब फिड फिन से। फिन मतलब उसके लॉब्स थे, तो वो कौन सी? सैक्रोपेट्रीजी। स्पेशली ग्रुप कॉल्ड रेडो रेपिडिस्टिशियन। इस फिश से इस ग्रुप को हुआ, तो ये से दे वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू कॉलोनाइज लैंड के लैंड पे आए। कैक्टसिस ड्यूअल लाइफ साइकिल वाटर एंड लैंड। ये दोनों में जैसे फ्रॉग है, ये दोनों में लंग्स फॉर ब्रीथिंग। पहले तो गिल्स से हो रही थी ब्रीथिंग फिश में, अब आ गए यहाँ पे लंग्स। लिम्स थे फॉर मूवमेंट ऑन लैंड, हाथ पाँव थे कि मूवमेंट ऑन लैंड। एग्जाम्पल इसकी एकाइथोस्टिगा एंड एकेंथोस्टिगा।
फिर उसके बाद अब हमारे पास आ गए कार्बोनिफेरस पीरियड के लास्ट, जिसमें रेप्टाइल स्टार्ट हुए। ये हमने फ़िश का भी पढ़ लिया और रेप्टाइल्स का भी पढ़ लिया। फ़िश का पढ़ लिया, एम्फीबियंस का पढ़ लिया कि ये थे कैम्ब्रियन से लेके सिलेरियन तक, डिवोनियन तक, जिसे एज ऑफ फिशेस कहते हैं। डिवोनियन से क्या स्टार्ट हुए, एम्फीबियंस। अब डिवोनियन के बाद आता है हमारे पास जो डिवीजन ख़त्म हो रहा था वो हो रहा था 350 पे। अब स्टार्ट होगा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कार्बोनिफेरस के परमियन पीरियड से, लेट कार्बोनिफेरस। अब इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स। अब पहले तो था ना कि फ़िश वाटर में रह रही थी, फिर एम्फीबियन आए जो लैंड पे, जिनके लिम्स बने। अब लिम्स से और क्या चेंजिंग हुई, वो हुई डेवलपमेंट ऑफ एमनियोटिक एग के इनेबल। अब उन्होंने वाटर में तो रह रहे थे, वाटर में तो एग को इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जब उसे लैंड पे आए, हार्श कंडीशन, ड्राई इन्वायरमेंट, तो क्या हुआ रेप्टाइल्स में, क्या हुआ, एक तो उनकी स्किन में स्केल्स बन गए, और उसके बाद क्या हुआ कि इनेबल्ड फर्स्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विदाउट द नीड फॉर वाटर। एमनियोटिक एग, डेवलपमेंट ऑफ एमनियोटिक एग, मतलब उसमें एक्स्ट्रा जो एग थे उनमें एक्स्ट्रा लेयर्स थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, एमनियोटिक लेयर थी। और इसमें हमारे पास सबसे पहले थे हेलोमोनस, वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन रेप्टिलियस। फिश की हमने पढ़ी एग्नेथा और ग्नेथोस्टॉम्स, और एम्फीबियंस का हमने पढ़ा कि वो एम्फीबियंस हमारे पास है एक्ैंथोस्टिका, और हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं वो हेलोनोसोमा। फिर अब उसके बाद आगे मैमल्स, जो हमारे पास मीज़ोज़ोइक है। ये जो मीज़ोज़ोइक रहा था जिसमें CGT थी। ट्रेजिक में क्या हुआ, यहाँ पे डायनासोर हुए, और जुरासिक में हमारे पास बर्ड्स आए, और ये हमारे पास क्रेटेशियस था, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी बर्ड से इवॉल्व हो रहे थे मैमल्स, शायद बर्ड्स का इसमें है, हाँ ये है, लेकिन वो सीक्वेंस गलत है, ये ऊपर आना था और ये नीचे। मैमल्स होता है लेट ट्रेजिक पीरियड के CGT, ये ट्रेजिक पीरियड जो था इवॉल्व फ्रॉम सेनेप्टिक रेप्टाइल्स का थेरापिस्ट। मैमल्स का जो था वो सबसे पहला कौन सा था, थेरापिस्ट। हेयर, मेमरी ग्लैंड, एंडोथर्मी, वार्म ब्लडेड। और मैमल्स वर स्मॉल एंड नॉक्टर्नल ड्यूरिंग द एज ऑफ, इस एज में ये था तो पीरियड डायनासोर का, लेकिन जो है मैमल्स भी इसी में इवॉल्व हो रहे थे, तो इसमें होता है क्या, स्मॉल थे, लेकिन ये एज ऑफ डायनासोर इसे कहते हैं। ट्रेसिक पीरियड को एज ऑफ डायनासोर, जुरासिक को हम क्या कहते हैं, ये है जुरासिक जो बर्ड्स का है, और इसमें था कि थिरोपोड डायनासोर, एज ऑफ रेप्टाइल्स। अब वो कहता है कि रेप्टाइल्स के ट्रेजिक से जुरासिक जो कन्वर्ट हुआ, कि एक जो था वो हमारे पास रेप्टाइल था, रेप्टाइल से बर्ड्स में कैसे कन्वर्जन हुई, वो कौन सा था, तो वो हमारे पास था आर्चियोपेटेरिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आर्चियोपेटेरिक्स के बारे में पूछता है कि रेप्टाइल से एकदम से बर्ड्स में जो कन्वर्जन हुई, ट्रेजिक से जुरासिक में जो कन्वर्जन हुई, तो वो कौन सा उसमें था, ट्रांजिशनल फॉसिल जो था बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, तो वो था आर्चियोपेटेरिक्स। तो ये था हमारे पास पूरा इकोलॉजिकल टाइम स्केल। आई होप सो आप सबको समझ आएगी। मैं आपको एक दफ़ा ये भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले जारलेस फिश हमने देखी, तो वो थी एग्नेथा, पैलेज़ोइक इरा, कैम्ब्रियन पीरियड, और अर्ली कॉर्डेट्स इनकी जो थी। अच्छा, इसमें कौन से थे वो, माइलो और हिको, इसमें क्या थी, नो जाम्स थे। फिर जार्ड फिश, ग्नेथोस्टॉम्स, ये हुआ लेट। वो सारा कुछ वही है कि एम्फीबियन हुई पैलोज़ोइक इरा में, लेट डिवोनियन पीरियड में जब जिन्हें एज ऑफ फिशेस कहा जाता है, लॉर्ड फिनबंस बने, कि वो फर्स्ट कौन सा था रेप्टाइल्स में आगे, तो वो था हमारे पास परमियन, कार्बोनिफेरस का कौन सा था, परमियन। फिर डायनासोर हुए जो मेसोजोइक के ट्रेजिक में हुए, और उसके बाद हमारे पास आ गए बर्ड्स आ गए जो जुरासिक में हुए, मैमल्स आ गए जो मेसोजोइक इरा के लेट ट्रेजिक से स्टार्ट हुए, लेकिन जो इनका राइज ऑफ असल मैमल्स था वो सीनोजोइक के टर्शरी में स्टार्ट हुआ। तो ये था हमारे पास इकोलॉजिकल टाइम स्केल। होप सो आपको समझ आई होगी। इसको लास्ट में एक दफ़ा फुल वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने आपको बार बार सिखाया कि किस तरह से इसको याद करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, मे बी इसके बाद हम जीके की वीडियो अपलोड करें। अल्लाह हाफिज़।